गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। रिव्यू योर पोर्टफोलियो। 100% रिस्क फ्री, पैसा पक्का बनेगा। जो भी आपका पोर्टफोलियो है उसको टाइम टू टाइम रिव्यू करना बहुत जरूरी है। यदि आप रिव्यू करते हैं अपने पोर्टफोलियो को तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से ऐसे ईटीएफ हैं जिनके अंदर अपॉर्चुनिटी बन रही है इन्वेस्टमेंट करने की। ठीक है। प्रत्येक ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता। यदि आप एसआईपी कर रहे हैं तो कौन कौन से ईटीएफ आपके रडार पे आने वाले हैं, उन ईटीएफ को आप आइडेंटिफाई कर लीजिए रिव्यू करने के बाद, और उसके बाद जब भी आपके पास फंड्स होता है आप उसमें एसआईपी कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। ट्रेंड का, किसी भी ईटीएफ के ट्रेंड का पता चल जाता है कि कौन सा ईटीएफ अब किस लेवल पे चल रहा है। उसके लिए आप आरएसआई की वीडियो आप देखिए। हमने एक वीडियो बनाई हुई है आरएसआई की, आप उस आरएसआई की आप वीडियो देखिए और उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आरएसआई को देखकर हम किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को चेक करते हैं, रिव्यू करते हैं, और उसके बाद एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनती है। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, अगर पोर्टफोलियो आपको बनाना है तो आपका पोर्टफोलियो 100% रिस्क फ्री बनेगा और बिल्कुल पैसा इसके अंदर बनेगा। आइए चलते हैं हम अपने पोर्टफोलियो में। देखिए फ्रेंड्स, ये है पोर्टफोलियो, एक बहुत ही माइक्रो लेवल का पोर्टफोलियो है, बहुत ही छोटा सा पोर्टफोलियो है। इसके अंदर जो हमारी इन्वेस्टमेंट है 2.84 की इन्वेस्टमेंट है, जिसके अंदर हमारा हो गया 3.15। तो इसके अंदर 10.77 यानी कि 11% के आसपास का रिटर्न है विद इन 5 मंथ्स। ठीक है। 5 महीने के अंदर अगर ये 11% का अगर रिटर्न आपको दे रहे हैं तो साल भर में 15 से 20% का रिटर्न तो आपको देंगे ही देंगे पक्का। ठीक है। तो कुछ ऐसे ईटीएफ हैं जो आपको एक साल के अंदर 20% का रिटर्न दे सकते हैं, 25% का रिटर्न दे सकते हैं, यदि आपका टोटल जो ओवरऑल आपका पीएनएल अगर 10% से लेकर और 12% अभी 5 महीने में दिखा रहा है, तो अगर ये मान लीजिए आपका 18% होता है तो कुछ ऐसे ईटीएफ होंगे जो बहुत ही ब्लॉकबस्टर ईटीएफ होंगे। वो आपको रिटर्न देंगे, कम से कम 20% का वो आपको रिटर्न देंगे। एक साल की बात कर रहा हूं मैं। तो आइए चलते हैं हम ईटीएफ में, इंडिविजुअल ईटीएफ के अंदर। देखिए फ्रेंड्स, हमने टोटल 28 ईटीएफ इसके अंदर लिए हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है, जिसमें गेनर है हमारे 26 और लूजर हैं 2। तो अभी हम देखते हैं कि गेनर में क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है और लूजर्स के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है। ठीक है फ्रेंड्स। जब भी हम इन्वेस्टमेंट करें तो हमें एसआईपी ही इन्वेस्टमेंट करना है, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करने के बाद इस तरीके के रिजल्ट आते हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे एवीएसएल पीएसई, इसके अंदर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस यानी अंडरटेकिंग जो कंपनीज हैं उनका एक पूरा गुच्छा है। ठीक है। उनका एक गुच्छा है इसके अंदर, उससे ये ईटीएफ बना हुआ है। आदित्य बिरला सन लाइफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, यानी जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनका ईटीएफ है ये। तो इसने हमें लगभग 2-2.5 महीने के अंदर इसने हमें 6% के आसपास का रिटर्न दिया है। ठीक है। 6% का रिटर्न अगर ये मान लीजिए मैक्सिमम 2.5 से 3 महीने के अंदर अगर 6% का रिटर्न देते हैं तो ये समझ लीजिए कि साल भर के अंदर ये 18% का आपको रिटर्न दे सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो जितना ये नीचे गिरता है उतना आपको ये उठाना है। देखिए, जो सरकारी कंपनियों का ईटीएफ होगा उसके अंदर आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें जितना वो नीचे गिरता है उतना आप एसआईपी करते जाइए उसके अंदर। जितना आप उसके अंदर एसआईपी करेंगे तो इसका जो पोटेंशियल ग्रोथ है बहुत ज्यादा होती है, और आपका एक साल के अंदर ये कंप्लीट आपका आप रिस्क फ्री हो जाएंगे जब ये 18 से 24%, 30% का ये रिटर्न देना आपको स्टार्ट कर देगा। उसके बाद चलते हैं हम अल्फा। अल्फा एक बीटा ईटीएफ है, एक स्मार्ट बीटा ईटीएफ है। इसके इसने अभी हमें 4 से 5 महीने के अंदर 11% के आसपास रिटर्न दिया है, 11 से 12% का रिटर्न दिया है। तो आप ये समझेंगे कि अगर इसने 4 से 5 महीने 5 महीने के आसपास इसने अगर आपको 12% का रिटर्न दिया है तो साल भर में लगभग 20 से 25% का ही रिटर्न दे सकता है। तो एक बहुत अच्छी ग्रोथ है। यहाँ पर जब मार्केट क्रैश किया था तो ये कम से कम, ये आप समझ लीजिए कि 10% के आसपास ये नीचे गिर गया था। तो जो बीटा स्मार्ट बीटा ईटीएफ होते हैं उनमें आपको हमेशा ट्रेंड के हिसाब से आपको उसके अंदर लगाना चाहिए, पैसा लगाना चाहिए। जब ये पीक पे होते हैं, ओवर बॉट जोन के अंदर होते हैं, वहां पर इसमें कभी भी पैसा नहीं लगाना चाहिए। जब ओवर सोल्ड जोन के अंदर होंगे तभी इसके अंदर लगाना चाहिए, क्योंकि अल्फा ये जो स्मार्ट बीटा ईटीएफ है ये बहुत ही तेजी से या तो नीचे गिरते हैं और या तो बहुत ही तेजी से ये ऊपर की तरफ जाते हैं। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि एसआईपी आपको कहां पर करनी है।
इसके लिए आप हमारी प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनको आप देखिए, वन बाय वन करके आप देखिए वीडियोस, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हम एसआईपी हमें कहाँ करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा चलते हैं हम ऑटो आई ईटीएफ। ऑटो आई ईटीएफ बहुत ही अच्छा ईटीएफ है, ये रिस्क फ्री ईटीएफ है। आप ये देखिए कि इसके अंदर हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो है 11,237 और ये 12,544। ये भी 4 महीने से 5 महीने के बीच बीच में इसने लगभग 11.5% का इसने रिटर्न दे दिया है, तो ये अच्छा ईटीएफ है ये भी। उसके बाद चलते हैं हम BFSI, यानी बिजनेस फाइनेंस सर्विसेज इंश्योरेंस। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके अंदर इसने 10% यानी 9% से 10% के आसपास इसने रिटर्न दिया है। ये भी 5 महीने के आसपास है। जो हमारा पोर्टफोलियो है, ओवरऑल पोर्टफोलियो, ये 5 महीने का पोर्टफोलियो है। तो आप जब इंडिविजुअल ईटीएफ को देखेंगे कि किसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है, आपको खुद ही अपने आप समझ में आ जाएगा। तो कंज्यूम बीज है, जैसे कंज्यूम बीज है, जैसे कि हमने बताया था कि इसका काफी स्कोप है कंज्यूम बीज का, तो इसने 19% के आसपास इसने रिटर्न दे दिया है। उसके बाद है सीपीएससी। देखिए फ्रेंड्स, सीपीएससी ने आपको 14% का रिटर्न दे दिया है, और ये इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये साल भर के अंदर आपको 50% का भी रिटर्न देने की क्षमता रखता है। तो इसलिए ये भी सरकारी कंपनियों का एक गुच्छा है, एक ईटीएफ है। आप सरकारी कंपनियां का एक अगर ईटीएफ है तो इसके अंदर हाई पोटेंशियल भी है। तो जब भी ये नीचे गिरे तभी आपको एसआईपी करना है। ठीक है, जब जब ये नीचे गिरे। फ्रेंड्स, ऐसा है कि ये जो ईटीएफ है ये बहुत ही ट्रेंडिंग ईटीएफ है, और ये आरएसआई के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये कभी भी 40% से नीचे बहुत मुश्किल से, रेयरली आज आता है ये। तो इस तरीके के ईटीएफ के अंदर आप एमएसीडी एमएसीडी का आप इंडिकेटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इससे प्रीवियस वीडियो बनाई है। एमएसीडी अगर आरएसआई जहां पर काम ना करे वहां पर आपको एमएसीडी का इंडिकेटर का यूज करना है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि आरएसआई के अगर आप भरोसे रहते हैं तो वो नीचे की तरफ, अगर मान लीजिए कुछ ऐसे ईटीएफ हैं जो नीचे नहीं आते, स्विंग नहीं करते या ऊपर की तरफ ट्रेंड बनाते रहते हैं, तो ऐसे ईटीएफ में आप कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए एमएसीडी का आप इस्तेमाल कीजिए और इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए। तो सीपीएससी ईटीएफ के अंदर हमारा जो व्यू है वो ये है कि ये आपको कम से कम 50% का रिटर्न दे सकता है साल भर के अंदर, तो इसीलिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना सबसे अच्छा है। उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं डिबॉब बीज। डिबॉब बीज के ऊपर हमने एक वीडियो हमने डेडिकेट की है, आप उस वीडियो को आप देख लीजिए। उसमें आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि डिबॉब बीज क्या चीज है और डिबॉब बीज के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। ठीक है, इसने भी हमें 15.5% का इसने हमें रिटर्न दे दिया है सिर्फ 4 से 5 महीने के अंदर। उसके बाद आता है ईवी इंडिया। फ्रेंड्स, ईवी इंडिया ने अभी हमने 1 या 1.5 महीने पहले ईवी इंडिया लिया था, जिसने हमें 5.5% का रिटर्न दे दिया है। तो ये अच्छा रिटर्न है। अगर 1.5 महीने के अंदर 5.5% का रिटर्न है, तो कम से कम एक साल के अंदर ये आपको अगर 15 से 20% का रिटर्न भी दे देता है, 20% का रिटर्न दे देता है, तो बहुत बढ़िया है ये। उसके बाद एफएमसीजी आई ईटीएफ है। फ्रेंड्स, ये हमने बहुत ही लेट, यानी 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले लिया था हमने, ईवी इंडिया और ये दोनों एक साथ ही लिए थे। इसके अंदर जो हमारी ग्रोथ आ रही है 4% के आसपास आ रही है। ये एक्चुअली करेक्शंस के बाद ये नीचे गिर गया था, इस वजह से ये हो गया, नीचे आ गया। नहीं तो ये कम से कम 6% का आपको रिटर्न दे सकता था। उसके बाद है गोल्ड केस। आपको पता होगा कि गोल्ड है वो नीचे गिर गया था, करेक्शंस उसके अंदर आई थी, काफी बड़ी करेक्शंस गोल्ड के अंदर आई है। तो इसीलिए ये हमारा अभी 2.5% के आसपास है, तो यहाँ पर अभी इन्वेस्टमेंट बनता है। ठीक है, इसके अगर हम चार्ट में जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप आरएसआई देखिए, एमएसीडी देखिए और चेक कीजिए कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बन रही है नहीं बन रही है। उसके बाद आता है HDFC CBSE 500। फ्रेंड्स, ऐसा है कि ये जो ईटीएफ है ये बहुत ही कंसोलिडेशन वाला ईटीएफ है। ये 2% ऊपर जाता है, 2% नीचे आता है। तो इसके ऊपर भी अभी हमने इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन इसके ऊपर भी हम अभी एनालिसिस करेंगे कि ये कहाँ तक जा सकता है और इसके अंदर क्या भविष्य है। उसके बाद है HDFC स्मॉल 250। इसका बहुत अच्छा भविष्य है। इसके अंदर हमने जो इन्वेस्टमेंट की थी 18,000 के आसपास, और 20,600 के आसपास ये हो गया, यानी 12.5% के आसपास इसके अंदर रिटर्न दिख रहा है। हेल्दी में अगर आप जाएंगे, यानी जो आपका हेल्थ केयर सेक्टर है उसका एक ईटीएफ है। हेल्थ केयर ईटीएफ सदाबहार ईटीएफ होते हैं। इनके अंदर धीरे धीरे करके ग्रोथ आती रहती है। ठीक है, इसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये 20% कैसे चला गया। फ्रेंड्स, ये 20% से ऊपर चला गया, 21% चला गया है,
और ये धीरे धीरे करके ग्रोथ इसके अंदर हुई है। ठीक है, जबकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो बहुत ही कम है, लेकिन इसके अंदर ग्रोथ बहुत अच्छी है। उसके बाद है आईसीसीआई आईसीआईसीआई B22। इसके अंदर 3.5% के आसपास का रिटर्न है, और इसमें ग्रोथ है, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ है इसके अंदर। तो जितना ये नीचे गिरता है उतना आप इसको उठा सकते हैं। इंफ्रा आई ईटीएफ है फ्रेंड्स। इंफ्रा का बहुत ही बड़ा स्कोप है इंडिया के अंदर, और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी कंपनियां इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो इसके अंदर बहुत ही ग्रोथ है, क्योंकि सारी चीजें हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती हैं। जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतना ही हमारी देश की इकोनॉमी बढ़ती है। तो इसीलिए जो कंपनीज और गवर्नमेंट दोनों मिलके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं और फोकस कर रहे हैं। तो ये आगे, ये भविष्य वाला ईटीएफ है। इसके अंदर जितना ये नीचे गिरता है उतना आप इसको उठा सकते हैं। इसने भी 9.5% के आसपास रिटर्न दे दिया हमें। आईटीबीज है। आईटीबीज एक स्विंग करने वाला ईटीएफ है। देखिए फ्रेंड्स, आईटी सेक्टर कभी कभी बहुत ही करेक्शंस के दौर से गुजरता है। ठीक है, टोटल मतलब ओवरऑल ये डिपेंड करता है कि जो सेक्टर है, जैसे ग्लोबल मार्केट के ऊपर भी ये ओवरऑल डिपेंड करता है कि ग्लोबल, क्योंकि फंडिंग जो होती है ग्लोबल मार्केट से भी इसके अंदर काफी अच्छी खासी फंडिंग होती है। इसीलिए इस सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ा स्विंग आता है, बहुत बड़ा करेक्शंस भी आ जाता है। तो उस चीज को देखते हुए हमने इसके अंदर धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट किया था, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद इसमें 4 मंथ्स के आसपास, इसके अंदर 4 to 5 मंथ्स के अंदर इसमें जो है 26%, सॉरी 25% के आसपास इसके अंदर रिटर्न आ गया है। तो ये बहुत ही सबसे अच्छा रिटर्न आईटी सेक्टर ने हमें दिया है। उसके बाद हम चलते हैं मिड कैप। देखो, मिड कैप के अंदर हमेशा स्कोप बना रहता है, और जब ये करेक्शन करता है तो वहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है बाय करने की। इसने हमें 14.5% के आसपास रिटर्न दे दिया है। मॉम 30 आई ईटीएफ है। ये एक स्मार्ट बीटा ईटीएफ है। इसके अंदर जब नीचे गिरता है तो उस टाइम आपको उठाना चाहिए, और इसने 12.5% के आसपास रिटर्न दे दिया है। उसके बाद है आपका फ्रेंड्स मोमेंटम। मोमेंटम भी स्मार्ट बीटा ईटीएफ है। जब जब ये नीचे गिरे तब तब उठाना चाहिए। इसने 10% का रिटर्न दे दिया है। जितने भी स्मार्ट बीटा ईटीएफ है फ्रेंड्स, ये ईटीएफ आपको 20% का रिटर्न साल भर में देंगे ही देंगे, क्योंकि इनका अगर देखा जाए, ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, तो ये किसी ने 34% का रिटर्न दिया है, किसी ने 66% का रिटर्न दिया है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन है सिर्फ 20% to 30% की हमारी एक्सपेक्टेशन है स्मार्ट बीटा ईटीएफ से। इतना अगर ये दे देते हैं हमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मो मोमेंटम के अंदर भी 13% to 14% के आसपास का रिटर्न है। मो मोमेंटम ने, इसने भी अच्छा खासा रिटर्न दे दिया है। करेक्शन के बाद ये बहुत नीचे आ गए, कम से कम 6-6%, 8-8, 10-10% नीचे गिर गए। नहीं तो ये कम से कम 20% से ऊपर ये चल रहे थे, 18%, 20%, 22% के आसपास ये चल रहे थे। तो मोन आई FTY 500 है। इसने भी 9% के आसपास इसने रिटर्न ये दिखा रहा है। ये भी स्मार्ट बीटा ईटीएफ है। निफ्टी क्वालिटी, ये भी स्मार्ट बीटा ईटीएफ है, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर लिक्विडिटी कम थी। अब ये धीरे धीरे करके लिक्विडिटी निफ्टी क्वालिटी के अंदर बढ़ रही है, और ये रिटर्न भी अच्छा देता है। इसने 14.5% के आसपास रिटर्न दिया है। फार्मा सेक्टर एक ब्लॉकबस्टर सेक्टर है। हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल, ये दो ऐसे सेक्टर हैं जो कि सदाबहार और ग्रीन सेक्टर हैं। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि ये जो सेक्टर है ये हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करने में बहुत ही एक योगदान करते हैं, क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर कभी भी डाउनग्रेड नहीं होता है। ठीक है, जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी और जितने हमारा जो अ, खाने का जो सिस्टम है हमारा, ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, जितनी वैरायटीज हमारी होंगी, फूड वैरायटीज जितनी होंगी, उतनी ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होंगी। जब हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी तो उसको केयर टेक करने के लिए हमें हेल्थ केयर सेक्टर का सपोर्ट चाहिए होगा। और ये सपोर्ट कंटिन्यूअसली, हेल्थ केयर सेक्टर कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। ठीक है, नए नए इनोवेशंस, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, और जिससे कि ट्रीटमेंट हो गया, उसके बाद है आपका ओवरऑल हेल्थ केयर सेक्टर ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा 21%, यानी 22%, 21% से 22% के आसपास रिटर्न दे रहा है। सिर्फ 4 महीने के अंदर इसने 22% के आसपास रिटर्न दे दिया है। उसके बाद चलते हैं टाटा गोल्ड। ये बहुत ही करेक्शन के दौर से गुजर रहा है। ठीक है, बहुत करेक्शन के दौर से गुजर रहा है, और ये यहाँ पर अभी क्या है कि ओवरऑल देखा जाए तो गोल्ड और सिल्वर के अंदर एक बहुत ही बम्पर अपॉर्चुनिटी है। ठीक है,
क्योंकि नेक्स्ट एक साल के अंदर ये कम से कम आपको 22%, 25% का ये रिटर्न देने वाले हैं, गोल्ड और सिल्वर। उसके बाद आता है डिजिटल ईटीएफ है ये, टाटा का डिजिटल ईटीएफ है। इसके अंदर फ्रेंड्स 22% यानी 22% से 23% का रिटर्न है। तो देखो, ये डिजिटल वाला भी एक बहुत ही अच्छा ईटीएफ है और इसने इतना अच्छा रिटर्न हमें दिया है। तो ये ओवरऑल जो हमारा पोर्टफोलियो है फ्रेंड्स, ये 100% रिस्क फ्री है। यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं है। आप देखेंगे हमने अपने पोर्टफोलियो को किस तरीके से डाइवर्सिफाई किया है। देखो, बहुत लोगों का कहना है कि ईटीएफ के अंदर ना पैसा बनता नहीं है, और उन लोगों का कहना है कि ईटीएफ में ग्रोथ होती नहीं है, ठीक है, जितना स्टॉक्स के अंदर होती है। मैं मानता हूं कि स्टॉक्स के अंदर अच्छी ग्रोथ होती होगी, लेकिन फ्रेंड्स जब मार्केट नीचे की तरफ गिरता है ना, तो वो सारा जो ग्रोथ है ना वो माइनस हो जाती है। ठीक है, वहां पर वो लोग पछताते हैं कि हमने स्टॉक में क्यों काम किया होगा। ठीक है, तो स्टॉक्स के अंदर भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा स्किल की जरूरत है आपको, उसके अंदर एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत है। आप बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट और एनालिटिकल आप होने चाहिए, तभी जाके अच्छे स्टॉक्स को आप पिकअप कर सकते हैं। ईटीएफ के केस में फ्रेंड्स, जितनी नॉलेज हमें स्टॉक्स में के लिए चाहिए, उससे 25% नॉलेज हमें ईटीएफ के अंदर चाहिए। ईटीएफ में बहुत ज्यादा हमें नॉलेज नहीं चाहिए, सिर्फ इसके अंदर चाहिए बेसिक लर्निंग और प्लस साइकोलॉजी और कंसिस्टेंसी। अगर ईटीएफ के अंदर आपके पास कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन है, तो आप पैसा बनाते जाएंगे। ठीक है, लर्निंग आप सिर्फ 60 दिन के अंदर भी आप सीख सकते हैं, 60 डेज के अंदर भी आप सीख सकते हैं, लेकिन उसको कंटिन्यू, उस लर्निंग को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, प्लस एक डिसिप्लिन चाहिए। तो अगर ये चीजें चलती रहेंगी, तो आप धीरे धीरे करके आपका पैसा ग्रो होता जाएगा। तो ये हमने अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू किया है। इस तरीके से रिव्यू करना आपको बहुत जरूरी है कि कौन सा ईटीएफ कितना रिटर्न दे रहा है। तो अभी ये ग्रोथ बढ़ेगी, अभी ये कम से कम 15% के आसपास जैसे ग्रोथ होगी, तो हम धीरे धीरे करके इसके अंदर एसआईपी करेंगे। अभी एसआईपी का जो मौका है, आपने देख लिया होगा कि कहां पर मौका बन रहा है एसआईपी का। देखिए फ्रेंड्स, एसआईपी करने का मौका ऐसे बताना मुश्किल है। हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जैसे अभी हमने जैसे प्रेडिक्ट प्रेडिक्ट किया है कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो इस तरीके से जो अपॉर्चुनिटी है वो आप खुद अपने आप एनालिसिस कर सकते हैं। सेकंड क्या है, जैसे सपोज मान लीजिए कि हम देखते हैं सीपीएससी का चार्ट, देख लेते हैं सीपीएससी का। सीपीएससी के चार्ट के अंदर हम देखेंगे और इसमें हम चेक करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है नहीं बन रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 72% के आसपास भी आरएसआई चल रहा था, उसके बाद फिर ये आरएसआई 48% के आसपास आरएसआई आया है। तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे एसआईपी वाली बन रही है कि अगर मान लीजिए कि 100 के आसपास अगर ये आ जाता है, या 101 के आसपास आ जाता है, तो आप जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं। सिर्फ ₹1 या ₹2 आप नीचे जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं अपने एसआईपीस को। जैसे सपोज आप ₹1000 की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सीपीएससी के अंदर, तो ₹500 आप लगाइए 102 पे, और ₹500 लगाइए आप 101 पे। तो यानी ₹1 नीचे आपको इसके अंदर लगाना है, एसआईपी लगाना है। अगर आप मान लीजिए कि ₹2000 की आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं इसके अंदर, तो आप 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दीजिए। जैसे 102 पे लगाइए आप ₹500, 101 पे लगाइए आप 500, 100 पे लगाइए 500, और 99 पे लगाइए आप 500 जीटीटी ऑर्डर। तो 4 आपके जीटीटी ऑर्डर हो गए। उसके बाद आप चेक कीजिए कि कहाँ कहाँ तक ये नीचे आ सकता है। तो इस तरीके के अगर आप इन इन ईटीएफ के अंदर जो अप ट्रेंडिंग होते हैं, ठीक है, जीटीटी ऑर्डर इसी तरीके से इसके अंदर लगाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा स्विंग नहीं आता, यहाँ पर अप ट्रेंड बना रहता है। ये ज्यादा ₹1 नीचे गिरते हैं, ₹2 नीचे गिरते हैं, उसके बाद फिर ये ऊपर की तरफ फिर दोबारा से अपना ये अप ट्रेंड बना लेते हैं। तो इन ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही मुश्किल होता है। मुश्किल ये होता है कि आप आरएसआई या इंडिकेटर के हिसाब से आप देखते रहोगे, और उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट आप कर नहीं पाओगे। और तब तक ये मान लीजिए 100 है, तब ये 108 पे चला जाएगा, 108 से 110 पे चला जाएगा, फिर ये 150 पे भी चला जाएगा। तो फिर आप पछताओगे कि आपने क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं की। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक साइकोलॉजी चाहिए, साइकोलॉजी बिल्ड करने की इसमें बहुत ही जरूरत है। तो अगर हम चलते हैं पीएसयू बैंक बीस का, देखो कई लोगों का ये कहना है कि पीएसयू बैंक बीस के अंदर क्या स्थिति चल रही है, इसका भी रिव्यू कर लेते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, पीएसयू बैंक बीस अगर देखा जाए तो 18 मार्च 2024, 13 फरवरी 2024, यानी फरवरी का मतलब है कि 6 महीने पहले जितना इसका रेट था लगभग,
उतना रेट आज चल रहा है, यानी 6 मंथ्स पीछे चला गया ये। ठीक है, 6 मंथ्स पीछे चला गया। और ये 7वें महीने लगभग कितना था, 81 पे था। तो इसका मतलब है कि ये लगभग 85 रुपए पे आना ही आना है इसने। ठीक है, 85 पे आना ही आना है। तो अभी ये एक बहुत ही अच्छी इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है बाइंग की। अगर ये और नीचे गिरता है, 76 पे गिरता है, आप लगा के रखिए। इसके अंदर एक आपको जीटीटी ऑर्डर लगाना कैसे है फ्रेंड्स, पीएसयू बैंक बीस के अंदर आइए दिखाते हैं हम किस तरीके से आपको जीटीटी ऑर्डर। जैसे ये हमारा पोर्टफोलियो है, अब हम इसके अंदर जीटीटी ऑर्डर लगाते हैं पीएसयू बैंक बीस में। अभी हमारा देखिए पीएसयू बैंक बीस जो हमने लिया था हमारे ट्रेडिंग वाले ईटीएफ ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर 1750 क्वांटिटी हमारी ऑलरेडी है। इसके अंदर हमने हाँ 1750 क्वांटिटी है, 78 रुपए 29 पैसे पे एवरेज प्राइस है हमारा, और 77 रुपए 73 पैसे पे ये चल रहा है। तो आइए चलो जीटीटी 1 रुपए नीचे लगाते हैं, 76 पे लगाते हैं, 75 पे लगाते हैं, और उससे नीचे। तो यहां पर हम लगाते हैं जीटीटी ऑर्डर 76 पे लगाते हैं हम जीटीटी ऑर्डर। 500 क्वांटिटी लगा देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जीटीटी ऑर्डर हमने लगाया। चलते हैं हम जीटीटी ऑर्डर पे। पीएसयू बैंक भी हमने 76 पे लगाया है। पीएसयू बैंक भी हमने पहले भी लगा रखा है, दिखाते हैं हम आपको। पीएसयू बैंक भी हमने 75 पे भी लगा रखा है। ठीक है, इसको एडिट करने पे मॉडिफाई कर लेते हैं। उसके बाद पीएसयू बैंक भी हमने 74 पे भी लगा रखा है, चलो इसको भी मॉडिफाई ऐसे कर लेते हैं। और ये अब ये ऊपर चला गया है, हमने मॉडिफाई कुछ नहीं किया, लेकिन ये यहाँ पर आपको दिखाई देंगे ऊपर। तो 76 पे हमने 500 की क्वांटिटी लगाई, 75 पे हमने 750 की क्वांटिटी लगाई, 74 पे हमने 750 की क्वांटिटी लगाई। तो जीटीटी ऑर्डर अब हमने इसको छोड़ दिया। अगर ये 76 पे आ जाता है 500 मिल जाएगा। ठीक है, 500 हमें मिल जाएंगे। 75 पे होगा 750 मिल जाएंगे, 74 पे आएगा 750 मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है, ये सरकारी ईटीएफ है। अगर आपने इसको 89 पे भी लिया है, 88 पे भी लिया है, आप धीरे धीरे करके इसके अंदर एसआईपी करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये समझ लो कि आपका पैसा एफडी एफडी हो रखा है, और ये पैसा आपको देगा ही देगा। ये समझ लो कि ये आपको कम से कम 3% से लेकर 5% नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर ये आपको दे सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, और साल भर में इसने 15% आपको, यानी कि एफडी में अगर आपको अगर 6% का रिटर्न मिल रहा होगा, तो ये समझ लो कि ये 2.5 टाइम्स रिटर्न ये आपको दे देगा पीएसयू बैंक बीस। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमने पीएसयू बैंक बीस के अंदर बहुत पैसा बनाया है। ठीक है, और इस तरीके की सिचुएशन बहुत पहले भी आई है। ठीक है, आईटी बीस के अंदर आई है, पीएसयू बैंक बीस के अंदर है, ये सिल्वर बीस के अंदर भी आई है, सिचुएशंस आती हैं। लेकिन क्या है, आप लोग इन्वेस्टमेंट करना बंद मत कीजिए इसके अंदर, पीएसयू बैंक बीस के अंदर। क्योंकि जनरली क्या होता है कि लोग डरते हैं कि हमने लिया था इतने का और आज ये चला गया, और वो अपने पोर्टफोलियो को, नेगेटिव पोर्टफोलियो को देखते हैं। डोंट सी द नेगेटिव पोर्टफोलियो, आपको नेगेटिव पोर्टफोलियो देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, वो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। जस्ट आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते रहिए, जैसे हम कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट इसके अंदर। मान लीजिए हमारा नेगेटिव है, तो हमने क्या किया इसके अंदर, इसके अंदर हमने इन्वेस्टमेंट किया है, आ, हमारा एवरेज 78 के आसपास आ रहा है, तो कोई इशू नहीं है, 80 भी आ जाएगा, 84 भी आ जाएगा। हमने इसको 84 या 85 पे निकालना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जो भी वीडियोस हैं इसके अंदर एक डिस्क्लेमर है कि कोई भी वीडियो है वो हम अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बताते हैं, कोई भी हवाबाजी में नहीं बताते हैं कि आप ये लीजिए या वो लीजिए या वो लीजिए। ठीक है, आप अपनी खुद की आपको एनालिसिस करनी है। ये हमारा एक्सपीरियंस है जो हम आपको शो करते हैं कि हम ये कर रहे हैं। आपको क्या करना है, दैट इज योर डिसीजन। ठीक है, आपको बिना एनालिसिस के आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपको मेरी बात भी नहीं माननी है और किसी की बात भी नहीं माननी है। ठीक है, या फिर आप अपने इन्वेस्टमेंट जो एडवाइजर है आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको अपने उसमें रख सकते हैं। जो भी आपका अम, जो भी आप कंसल्टिंग में रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। जो भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होता है वो सेबी रजिस्टर्ड होता है। वी आर लर्नर्स, हम जो लर्निंग कर रहे हैं वो हम आपको दिखाते जा रहे हैं। वी आर एनएससी सर्टिफाइड बट नॉट सेबी रजिस्टर्ड। वी आर ए
trainer and coach in ETF, but not a SEBI registered इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। ठीक है, ये आपको एक क्लैरिटी देनी बहुत जरूरी है आप लोगों को, बिकॉज वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट टू शेयर आवर प्रोफाइल एंड पोर्टफोलियो विद यू। ठीक है फ्रेंड्स, NISM सर्टिफाइड है। NISM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, जो स्टॉक मार्केट का इंस्टीट्यूट है, जो सेबी ने इसको एफिलिएट किया हुआ है, सेबी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, सेबी से एसोसिएटेड है NISM, जो कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ये प्लस कोर्सेज प्लस सर्टिफिकेशंस कराती है। इन सर्टिफिकेशन के बेसिस पे आप कहीं भी जॉब लग सकते हैं। जैसे डेरिवेटिव्स का अगर सर्टिफिकेशन है तो आप किसी स्टॉक ब्रोकर के साथ आप काम कर सकते हैं, जैसे रैली गेयर हो गया, शेयर खान हो गया, जो फुल टाइम, जो पूरा एक स्टाफ को रखते हैं, इस तरीके के ब्रोकर्स के साथ आप काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक चीज ये भी कहना चाहूंगा आपको कि आप एक इन्वेस्टर हैं। आपको कभी भी बड़ी पूंजी एकदम से नहीं लगानी है स्टॉक मार्केट के अंदर। आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है, जिस तरीके से डाइवर्सिफाई हमने किया है। और मैं इस चीज को दावे के साथ कहता हूं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो रिस्क फ्री पोर्टफोलियो हो सकता है, एक लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो हो सकता है। फ्रेंड्स, जो जो हम इसके अंदर कमाते हैं ना, वो सारा हम इसके अंदर डालते हैं, प्लस थोड़ा बहुत इन एडिशन टू दैट हम थोड़ा बहुत SIP करने के लिए भी हम थोड़ा बहुत और भी अपनी तरफ से इसके अंदर डालते हैं। और ये हमारा जो पोर्टफोलियो है ओवरऑल, ये रिस्क फ्री पोर्टफोलियो है। इसके अंदर चाहे कहीं भी चला जाए, अब ये 5% पे चला गया था, हमें कोई दिक्कत नहीं थी इसके अंदर। क्यों? क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट का पोर्टफोलियो है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए पैसा बनेगा पक्का, 100% आपका बनेगा। लेकिन सबसे पहले लर्निंग, सेकंड चीज है आपको, देखो फंड्स तो आपको चाहिए चाहिए मार्केट में लगाने के लिए, थोड़ा थोड़ा करके आपको चाहिए, लेकिन आपको लर्निंग भी चाहिए, साइकोलॉजी भी चाहिए, ठीक है, और कंसिस्टेंसी भी चाहिए। तो पैसे के साथ साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको लर्निंग चाहिए, लर्निंग के साथ साथ कंसिस्टेंसी चाहिए, कंसिस्टेंसी के साथ साथ डिसिप्लिन भी चाहिए। अगर ये चीजें आपके पास हैं तो आपको स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है फ्रेंड्स, जब हमारा ये पोर्टफोलियो 10 लाख के आसपास हो जाएगा, तो उसके बाद हमारी 2 दुकानें खुल जाएंगी। एक हम इसके अंदर करेंगे और एक हम इसके अंदर कर ही रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी आपको दिखाते हैं हम। यहाँ पर आप देख रहे होंगे टोटल प्रॉफिट 6,000 के आसपास। हमने इसको विड्रॉ नहीं किया क्योंकि इसके अंदर जो LT गिल्ड 20 के अंदर है, जब ये 4,000, जब ये 6, 6.5 के आसपास हो जाएगा, तब हम इसमें से 1,500 रुपए, 2,000 रुपए निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम 1 या 1.5% के आसपास हम इसमें से निकाल रहे हैं, तो अभी ये 2.5%, 3% के आसपास हो जाएगा, तो हम इसमें से 2,000 रुपए निकाल लेंगे। अभी भी हम 1,000 रुपए इसमें से निकाल सकते हैं। इसमें से हम निकालेंगे कम से कम 2-3 हजार रुपए, तो 3 और 2 5 हो गया, और 2,000 के आसपास हम इसमें से निकालना चाहेंगे तो 7,000 के आसपास हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो 7,000 जब हम इसमें से निकालेंगे, ठीक है, तो जब हम इसके अंदर भी, ये भी हमारी दुकान बन जाएगी, तो भी महीने के हम 7,000 इससे निकालेंगे, तो कितना हो गया? 7,000। 7 से 10,000 इसमें हो गया, 7 से 10,000 इसमें हो गया, यानी कि 15,000 रुपए हम इसमें से निकालना स्टार्ट कर देंगे। और 15-20 हजार रुपए जो हमारा निकलेगा, उसको हम थर्ड डीमेट अकाउंट के अंदर डालेंगे। इसीलिए हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, एपिसोड बनाया था। उस एपिसोड में हमें आपका फीडबैक चाहिए, हमें आपका सपोर्ट चाहिए, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए कि कौन से डीमेट अकाउंट के अंदर मुझे बनाना चाहिए जिसके अंदर ब्रोकरेज जीरो हो, ब्रोकरेज जीरो हो, STT चार्जेस, जो अदर चार्जेस हैं, वो भी बहुत कम हो, AMC जीरो हो, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस बिल्कुल जीरो हो। ठीक है, इस तरीके का कोई, अगर आपका एक्सपीरियंस है अगर उस डीमेट अकाउंट के साथ, तो हम तीसरा डीमेट अकाउंट जरूर खोलेंगे। ठीक है, उसको हम अपने पाइपलाइन में रखेंगे, भविष्य में हम उस खोलेंगे, और उसमें हम तीसरा पोर्टफोलियो हम उसके अंदर तैयार करेंगे। तो जो तीसरा पोर्टफोलियो होगा हमारा, इन दोनों पोर्टफोलियो से जो प्रॉफिट आएगा, वो प्रॉफिट हम उसके अंदर डालेंगे, तो वो भी 100% रिस्क फ्री हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इस तरीके से हम 3 पोर्टफोलियो पे काम करेंगे, और
इनके अंदर हम रेगुलर इनकम जनरेट करते जाएंगे उसके अंदर तो, और जब वो बन गया तो फिर हम चौथी दुकान भी इस तरीके से खोलेंगे। तो ये धीरे धीरे करके चलने वाला काम है। ठीक है, ये रेगुलर चलने वाला काम है, इसीलिए फ्रेंड्स हमने ये एपिसोड बनाए हैं। आप इन एपिसोड्स को आप देखते जाइए और ईटीएफ का आप चमत्कार देखिए कि किस तरीके से पैसा बनता है लॉन्ग टर्म। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी लॉस नहीं है, यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।